एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजन उन्हें बहुत मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी की दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए आते थे। एक दिन उन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों ही तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजन महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध करोगे तो हार निश्चित है। फिर वह राजन कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर वो राजन उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा राजन उस महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजन के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उस महात्मा की बात सुन वो राजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उसकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेड़ियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस राजन की पहले हार निश्चित थी वे दूसरे राजन की सेना को ढेर कर देता है और पहला राजन युद्ध जीत जाता है। जिसे उस महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजन उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मन, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, फिर मैं युद्ध कैसे जीत गया? आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? फिर वे महात्मा उस राजन से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरे राजन ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चित से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है।
मित्रों, इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला? यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं।